हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज हम पढ़ रहे हैं अपना कक्षा 7 का भूगोल ज्योग्राफी का जो चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्रों में जो पर्यावरण है वो किस तरह का है भाई। तो शुरुआत की थी हमने रेणुका की कहानी से। तो भाई वहाँ से हमें पता चला भाई जो कहीं कहीं किसी भी क्षेत्र के लोग हों तो उनको भी जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रोटी कपड़ा और मकान की। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आया था वो था अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन जो कि हमारा ट्रॉपिकल रीजन में था। ट्रॉपिकल रीजन मतलब जो हमने बात की थी भाई 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के आसपास के बीच का जो क्षेत्र है जिसमें ट्रॉपिको इक्वेटर है। इक्वेटर पर जो क्षेत्र होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है भाई। जो अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दोनों लाइन लेटिट्यूड्स के बीच में उसमें हमने देखा भी अमेजन जो बेसिन है, अमेजन नदी का जो घाट रेन फॉरेस्ट है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें भाई किस तरह का जलवायु है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं भाई, और उसकी भाई मौसम किस तरह का है भाई, क्लाइमेट हमने देखा भाई उसमें ट्रॉपिकल रीजन में भाई। उसके बाद जो रेन फॉरेस्ट था अमेजन का भाई वो किस उसकी क्या खास बात थी भाई, उसका मौसम किस तरह का था भाई, भाई किस तरह के जानवर वहाँ पे हैं भाई, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे उस तरह से यहाँ पे भाई हमने देखा भाई। उसके बाद यहाँ पे रेन फॉरेस्ट जो अमेजन रेन फॉरेस्ट था वहाँ के लोग देखे भाई किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे भाई। भाई किस तरह का खाना पीना था, जैसे टोपिया का पाइनएप्पल स्वीट पोटैटो उनके खाने में शामिल था। और उनका घर देखा भाई किस तरह से उनके घर बनाए जा रहे किस तरह से के घरों में लोग रहते हैं भाई। उसके बाद हमने देखा भी जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसका जो डिक्लाइन है, मतलब उसके जो फॉरेस्ट एरिया है वो किस तरह से कम हो रहा है, और कम होने जो फॉरेस्ट है उसको कम होने के जो नुकसान है वो भी हमने देखे भाई। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें जीवन किस तरह का है। तो अभी तक हमने जो अमेजन बेसिन पढ़ा वो देखा हमने किसमें, ट्रॉपिकल रीजन में, इस एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में, सॉरी इसमें नहीं, ये एरिया हमारा ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ अमेजन यहाँ है भाई। तो अब देखते हैं भाई सब ट्रॉपिकल मगर मतलब ये जो ट्रॉपिक का जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ का, इसके बाहर का इलाका, इसके आसपास नज़दीक लगता इलाका, हम्म, हम्म, ये इस लाइन से लगता हुआ इलाका, इसमें किस तरह का जीवन है, इससे बाहर का बिल्कुल छूता हुआ यहाँ पे। तो इनमें हम देखते हैं अब ये वाला इलाका जो हमारे भारत में है जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसका हम पढ़ेंगे। ये वाला इलाका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल लगता हुआ छूता हुआ इलाका। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर। The tributaries of rivers Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in Indian subcontinent। भारत का जो प्रायद्वीप है भाई उसमें जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भाई जब मिलती हैं तब वहाँ बनाती हैं भाई गंगा ब्रह्मपुत्र का ये बेसिन। ठीक है। तो इसमें भाई जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं वो मुख्य जो नदियां हैं, जैसे गंगा की जो हमारी नदियां हैं इस मैप में दिखाई हैं भाई यहाँ पे। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं जैसे भाई यमुना है, और भाई उसके बाद यहाँ चंबल है, बेतवा है भाई, और भाई जैसे भाई गंडक सोन, ये इस गंगा नदी की है, ये है गंगा नदी हमारी
तो इस गंगा नदी की ये जितनी भी सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जब मिल जाती हैं और गंगा के साथ बहने लगती हैं तो एक गंगा का पूरा बेसिन बनाती हैं। ये वाला जो ग्रीन एरिया हमें दिखाई दे रहा है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पे आ रही है भाई। तो ये है ब्रह्मपुत्र का बेसिन। तो हमारे भारत में ये इलाका है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का इलाका है भाई। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitude। अब ये जो इलाका है ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है भाई। कहाँ है देखिए, ये 32 डिग्री है यहाँ पे, तो 30 डिग्री और ये जो इलाका है इसके बीच में ये है भाई। तो ये 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर के बीच का इलाका है। ये हमारा 20 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे है। तो इसके आसपास का जो इलाका है उसमें है वही ये हमारा। The tributaries of river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal and the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it। अब भाई इस एरिया में कौन सी नदियां हैं, जैसे इसने नाम बताए हैं भाई। जो गंगा की है भाई, जैसे घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, ये नदियां हैं इसकी। जैसे यहाँ पे यमुना ये हो गई भाई मुख्य जो नदी है, जो दिल्ली के की सीमा बनाती है, हरियाणा की सीमा बनाती है। फिर चंबल हो गई भाई, और उसके बाद भाई यहाँ से ये बेतवा नदी हो गई भाई, ठीक है। और भाई यहाँ पे ये नदी हो गई, कोसी नदी हो गई भाई। और ये जो नदियाँ हैं ये इसके साथ साथ बहती हैं भाई, मतलब इसकी ये ट्रिब्यूटरीज नदियाँ हैं। तो इससे ये बेसिन बनता है भाई गंगा नदी का। और भाई क्या है भाई, और ये जो ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी नदियाँ हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ में नदियाँ छोटी छोटी होती हैं भाई। धारा बहने लगती हैं तो छोटी छोटी नदियों के रूप में बहने लगती हैं। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो जो आपका मैप है, एटलस का जो मैप है, बड़ी जो मैप की जो किताब आती है उसे एटलस कहा जाता है भाई। तो उसमें हमें देखनी है भाई कौन सी है, जैसे सुबर्णसी है भाई, और भाई मानस, दिबांग है, तीस्ता, धनश्री। तो ये नदियां हैं, ये इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। The plains of Ganga and the Brahmaputra, the mountains and foothills of the Himalayas and Sundarbans Delta are the main feature of this basin। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है इसमें क्या क्या खास बात है भाई देखने के लिए। इसमें है भाई जो प्लेन ऑफ गंगा के मैदान, गंगा नदी के मैदान है। कौन से मैदान है भाई, किस तरह से हैं। जैसे ये जो हमारा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका ये मैदानी भाग है। इसमें पहाड़ियाँ बहुत ही कम है, रेगिस्तान भी बहुत कम है। तो मतलब लगभग ये समतल इलाका है, फ्लैट लैंड है। और इसी कारण क्या है भाई, यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत है, यहाँ पे रेलवे भी बहुत देखने को मिलती हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत है भाई, ठीक है। और जो हमारी कृषि जो की जाती है, एग्रीकल्चर जो की जाती है, वो भी इस इलाके में बहुत की जाती है, क्योंकि ये फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया है। द माउंटेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज। और ये जो माउंटेन है भाई, जो हमारे पर्वत हैं यहाँ पे, ये हिमालय है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इन हिमालय के जो ये जो इलाका है, ये इसका फुट हिल है, मतलब जिसे पर्वत पाद कहा जाता है भाई। तो ये क्योंकि पर्वत जब ख़त्म होता है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, जो ज़मीन पर मिलता है, उसे हम फुट हिल कहते हैं। फुट प्लस हिल, गिरिपाद जिसे हम कहते हैं भाई, गिरी
गिरी पहाड़, पाद पैर, पहाड़ के पैर। और द सुंदरबन डेल्टा, और ये जो सुंदरबन डेल्टा है कहाँ है भाई, ये सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन, ओक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, और ये जो एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र है, तो भाई इसमें ओक्सबो लेक्स हैं। तो ओक्सबो लेक हमने इसमें पहले भी पढ़ी हैं, हमारे 6th क्लास में भी पढ़ी है भाई। ओक्सबो लेक क्या होती है, जैसे जो नदियां हैं वो आड़ी टेढ़ी जब बहती हैं तो भाई काफ़ी समय के बाद ये जो इलाके होते हैं इनके, जिसे हम टर्न कहते हैं, इन टर्नों से जो नदी है वो अलग होके बहना शुरू कर देती है भाई। जब इनका जो नदी का बहाव है वो बहुत तेज हो जाता है तो ये नदी अब इस तरह का रास्ता अपना लेती हैं। फिर ये ज़्यादा टेढ़ी नहीं रहती हैं, और उसके कारण होता क्या है, ये जो हिस्सा बच गया, ये हिस्सा नदी से कट जाता है, और ये कुछ ये इस तरह के सी शेप में अपनी अलग पहचान बन जाती है भाई नदी। तो इसके साथ साथ ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये लाइन इस तरह से नदी बहनी शुरू हो जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये नदी है ये कटाव कर देती है। ये जो किनारे होते हैं यहाँ पे इनको काट देती है, और लास्ट में बचता क्या है, ये वाला इलाका, ये वाला जैसे चांद के रूप में ये इलाका बच जाता है, जिसे ओक्सबो लेक कहते हैं। क्योंकि जो इसके ओक्सबो के नाम से ही पड़ा, जैसे जो ओक्स होते हैं उसके जो ऊपर पीठ के ऊपर जो होता है भाई कुबड़ टाइप में, उस तरह के ये दिखाई देते हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, और इस एरिया में जो मानसून है वो क्लाइमेटिक है भाई। मतलब क्या है भाई, जैसे मानसून कहते हैं भाई हमारे जून जुलाई में जो मानसून शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, और भाई सितंबर के आते आते वो ख़त्म हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाती है। और हमने जो पिछला जो देखा था भाई, जो अमेजन बेसिन है उसमें भाई 24 घंटे पूरे पूरे साल भर बारिश कभी भी आ जाती है। तो ये डिफरेंस है भाई जो ट्रॉपिकल एरिया है और सब ट्रॉपिकल एरिया है। भाई ट्रॉपिकल एरिया में कब होती है बारिश, कभी भी हो जाती है। और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, इसमें भाई बारिश होती है लेकिन मानसून लेवल की है भाई। मानसून मानसून की तरह की है भाई। जब मानसून होता है आता है हमारे भाई जून में शुरुआत हो जाती है, मानसून आ जाता है भाई, और भाई 2-3 महीने रुकने के बाद अक्टूबर तक वापस चला जाता है, मतलब बारिश आनी बंद हो जाती है। तो ये भाई बारिश की बता रहा है, ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, आधे जून से लेके आधे सितंबर तक बारिश होती है इस एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल, और इस एरिया में जो समर होती हैं, जो गर्मी की ऋतु होती है वो होती है गर्म, और जो सर्दी होती है वो ठंडी होती है। और जो हमने अमेजन बेसिन में देखा था, जो ट्रॉपिकल रीजन में था, तो उसके जो वेदर है वो किस तरह का था भाई, लगभग वो हॉट एंड ह्यूमिड था भाई, हॉट एंड ह्यूमिड। और यहाँ पे ये जो मौसम होता है ये बारहमासी लगभग बराबर ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, मेजर डिफरेंस नहीं आता है। बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत पसीना आता है। और यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, यहाँ पे किस तरह का है, यहाँ पे है भाई हॉट भी है और कूल भी है। मतलब गर्मियों में तो बहुत गर्म हो जाता है, और ठंडियों में, सर्दियों में जैसे अब समय चल रहा है तो उसमें बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये डिफरेंस है भाई ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया 8.8, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। अब इस मैप में देखिए भाई कौन से स्टेट हैं जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो है। हम शुरुआत करते हैं भाई, जैसे भाई गंगा शुरुआत होती है भाई ये उत्तराखंड है, ये हालांकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से बहती है। तो जो हमारा बेसिन है वो इस एरिया में है, इससे नीचे यूपी में है भाई,
और कुछ जैसे दिल्ली में है, हरियाणा का कुछ हिस्सा है भाई, राजस्थान का हिस्सा है, और भाई एमपी का कुछ हिस्सा है, बिहार है भाई यहाँ पे, और भाई पश्चिम बंगाल है भाई, और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें भाई अरुणाचल का हिस्सा है, और भाई मेघालय है, असम है। तो ये हिस्से हैं भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन है इसमें, ये कंट्रीज़ हैं। द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी, अलग अलग तरह के क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं भाई इस बेसिन में। द एनवायरनमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है भाई, वो वहाँ पर जनसंख्या की घनताओं को प्रभावित करता है भाई। जहाँ पे बहुत ठंडी होगी तो वहाँ पे बहुत कम लोग होंगे, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ भी लोग बहुत कम होंगे। लेकिन जहाँ पर जो मौसम है, ना ही तो ज़्यादा गर्म होगा और ना ही ज़्यादा ठंडा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, लोग ज़्यादा बसेंगे। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। अब जो माउंटेन होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, जैसे हम यहीं पे देखें भाई, जो यहाँ पे जो पहाड़ है तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने लायक, घर बनाने लायक जगह नहीं होती, क्योंकि वो स्टीप होता है बहुत, उसका जो ढलान होता है वो कुछ भाई क्या होता है, बहुत टेढ़, बहुत तीखा होता है। उस पे अगर यहाँ पे कुछ खड़ा, यहाँ पे कुछ रखेंगे या फिर हम खड़े होंगे तो हम फिसल जाएंगे, तो उसे हम स्टीप कहते हैं भाई, स्टीप स्लोप कहते हैं। तो वहाँ पर इसलिए घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम मिलती है। और देयर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा। और इसीलिए ये जो पहाड़ी क्षेत्र है भाई गंगा का, तो इसमें क्या है भाई, इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। कौन से में? इस एरिया में, ये जो पहाड़ी एरिया है इसमें, ये है गंगा का, इसमें बहुत कम लोग रहते हैं, जनसंख्या बहुत कम है इसी कारण। और भाई द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और जो प्लेन एरिया है, जो मध्य प्रदेश का है, जो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, जैसे भाई में इसका आसाम का कुछ हिस्सा है भाई, तो वैसे जो प्लेन एरिया है, जो फ्लैट एरियाज हैं, वहाँ पर क्या है, लोगों का जमाव ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि उनको जो फैसिलिटीज़ जो चाहिए भाई, जैसे सड़कें हैं और रेल है, ट्रेन्स हैं भाई, घर बनाना आसान होता है, तो इस कारण वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है। द सोइल इज़ फर्टाइल। और भाई यहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है भाई, फर्टाइल है। वहाँ पे देखो भाई, हम गेहूँ उपजाते हैं, चावल होते हैं भाई, और भाई क्या क्या होते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, तो बहुत सारी फसलें वहाँ होती हैं भाई। और भाई जो फल सब्जियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे इलाके में, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। और जहाँ पर ये जो फ्लैट लैंड होती है, सीधी सपाट ज़मीन होती है, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, लोग अधिक कृषि उपजाते हैं भाई, वहाँ खेती करते हैं लोग मुख्य तरह से। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। और जो लोगों का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व जिसे हम कहते हैं, जनसंख्या घनत्व जिसे हम कहते हैं, मतलब कितनी जनसंख्या है, एक एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसे हम जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कहते हैं। तो वो यहाँ पर इस प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो भाई 1000 से भी ऊपर, यानी कि हम इसको मापते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, तो इस एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1000 से भी ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं तो 2-3 हज़ार जो लोग होते हैं वो इस एरिया में रहते हैं। और हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे कुछ सैकड़ों से लेके दसियों लोग तक सिर्फ इतने एरिया में रहते हैं। तो ये है पॉपुलेशन का डेंसिटी भाई। The main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high.
अब यहाँ की जो प्लेन एरिया है यहाँ पे भाई क्या है, जो मेन फसल है वो है पैडी, मतलब धान जिसे हम कहते हैं, चावल जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है और धान को बहुत पानी चाहिए और नदियाँ भी बहुत हैं, तो इस कारण तो पानी की जो कमी है वो नहीं रहती है धान को उगाने में, और इसलिए इस जगह पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है, बारिश भी यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है। और उसके बाद भाई वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। और इस इलाके में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वहाँ पर ये फसलें भी काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, जैसे भाई गेहूँ है, मक्का है भाई, सोरगम है, ग्राम चना है, मिलेट बाजरा है भाई। तो जो उपजें हैं ये भी उगाई जाती हैं भाई। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन। और भाई जो कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप मतलब जो जिनको बेचने से फ़ायदा होता है, जिसको बेचने के लिए उगाया जाता है, जैसे गन्ना है भाई, शुगर केन, और भाई जूट है, जूट के थैले बनते हैं भाई, ठीक है। तो इन ये भी बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं क्योंकि पानी की कमी होती ही नहीं है इस इलाके में और समतल भी होता है। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। और ये जो प्लेन एरिया है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, तो इसमें भाई कुछ जगह पर बनानाज भी उगाए जाने जाते हैं भाई, मतलब केले केले भी लगाए जाते हैं भाई, केलों के बाग भी लगाए जाते हैं। सिल्क प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। अब बिहार और असम के जो हिस्से हैं वहाँ पर जो सिल्क है उसका उत्पादन किया जाता है। अभी जो मलबेरी होती है, जो शहतूत जिसे हम कहते हैं, जो ग्रीन या फिर जो पर्पल कलर का एक बहुत ही मीठा जो फल है भाई, तो उसके उसके बाग लगाए जाते हैं और उसके बागों में फिर ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो कोकून बनाए और उस कोकून से सिल्क हमें मिलता है। जैसे हमने हिस्ट्री में भी देखा है भाई, जो सिल्क वॉर्म है वो किस तरह का है भाई, जो कोकून है वो किस तरह का होता है। और भाई जो बिहार और असम के जो इलाके हैं वहाँ पे सिल्क वॉर्म से खेती भी की जाती है और वहाँ से सिल्क भी प्राप्त किया जाता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस। और कुछ जो जहाँ पर पहाड़ों में जो स्लोप है भाई, जिस तरह ये पहाड़ है तो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है मतलब इसकी जो ढलान है, तो ये ढलान जहाँ पर तीखी नहीं होती है, मतलब जहाँ पर पहाड़ धीरे धीरे उतरता है, जैसे कि भी अगर हम ये देखें तो बहुत टेढ़ा खड़ी चढ़ाई जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे उतरा, जैसे हमारे पुल होते हैं, गाड़ियों के पुल होते हैं, तो इस तरह का जो पहाड़ होता है तो वहाँ पे खेती की जा सकती है। किस तरह से भाई, वहाँ के जो ढलान होती है उसको काट के, जिस तरह से ये एक पहाड़ है भाई, इसकी ढलान तेज नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इस चट्टान को इस तरह से सीढ़ी नुमा काट देते हैं, और उससे क्या होता है भाई, ये इलाके बन जाते हैं, जैसे कि ये है, ये यहाँ पे इस तरह के प्लेन एरियाज बना लिए जाते हैं जहाँ पर खेती करनी आसान हो जाती है, क्योंकि पानी रुकना आसान हो जाता है भाई, और इस ढलान पे तो पानी रुकेगा ही नहीं। तो इस तरह से काट काट करके ये टेरेस फार्मिंग इसे कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग इसे कहा जाता है भाई। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब जो पेड़ पौधे हैं भाई, वो जो पहाड़ की जो चट्टान है या फिर जो भी लैंड फॉर्म्स हैं भाई, किस तरह की ज़मीन है भाई, दलदली है, प्लेन है, पहाड़ी है, तो उसके अनुसार बदलती रहती है। जहाँ प्लेन है भाई, उपजाऊ ज़्यादा है, तो वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा मिलेगी, पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है भाई, तो वहाँ पे कम होंगे। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो अलोंग विद टीक, साल एंड पीपल। अब ये जो टीक, साल और पीपल के जो पेड़ हैं भाई, ये ज़्यादा होते हैं ऐसे जगहों पे, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है भाई, और वहाँ पे जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो किस तरह के हैं भाई, ट्रॉपिकल डेसिडियस,
जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं, जो मतलब जो इसमें अपने पत्ते झाड़ देते हैं भाई। थिक बैम्बू ग्रोज आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ये जो बैम्बू है भाई, बैम्बू मतलब बांस, तो बांस तो हमें पता है, हम जो हमारे आमतौर पर सीढ़ियाँ जो बनाई जाती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये बांस होता है भाई। ग्रोस आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वहाँ पर ये बांसों की खेती की जाती है भाई। अब ये बांस आपको जानकर हैरानी होगी, ये बांस पेड़ नहीं, ये घास की प्रजाति है, ये बहुत लंबा हो जाता है भाई। और अभी हाल ही में इसकी खेती करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है, पहले इसकी खेती नहीं की जाती थी। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। अब ये जो डेल्टा एरिया है, डेल्टा एरिया मतलब ये जो कहाँ है अभी देखते हैं भाई। डेल्टा एरिया, डेल्टा तो वैसे हमने 6th क्लास में भी डिस्कस किया था भाई। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की आकृति कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमारा, आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ भी कुछ इस तरह की ही आकृति बन रही है। ये देखिए यहाँ पे ये तो इस एरिया में क्या है भाई, मैनग्रोव के पेड़ पौधे हैं भाई। मैनग्रोव एक ऐसा पेड़ होता है, ऐसे पौधे होते हैं जो भी साल्टी वाटर में ज़्यादा उग सकते हैं भाई। जो साल्टी वाटर किस तरह से भाई, क्योंकि हमें देखते हैं भाई यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है भाई, ये सारा बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे है खारा पानी, खारा पानी, नमकीन पानी। तो उस पानी में हर एक पौधा नहीं उग सकता। तो जो पौधे इस पानी में उगते हैं उन्हें मैंग्रोव कहा जाता है भाई। और भाई ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये कटा फटा तो है ही, तो यहाँ पे समंदर का पानी भी मिक्सअप हो जाता है इस पानी में, जिसके कारण यहाँ का जो पानी है वो बहुत खारा है। तो वहाँ पे जो प्लांटेशन होता है, जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैंग्रोव प्लांटेशन भाई। तो वहाँ पे बहुत हैं ये। तो अगर देखें तो एक बार, मैंग्रोव प्लांटेशन है, मैंग्रोव जंगल, ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होगे भाई, इनकी जो जड़ें हैं वो देखिए किस तरह से उलझी हुई हैं आपस में। एक क्लियर यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये जो जड़ें हैं इसकी पानी के नीचे भी किस तरह से हैं भाई, बहुत फैली हुई हैं, ठीक है। इनके जड़ों के ऊपर ये देखिए कुछ जैसे जंग टाइप में लगा हुआ, मतलब मिट्टी के जैसा चढ़ा हुआ है भाई। इसका कारण ये है, जहाँ पर नमकीन पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे भाई आपने कई बार देखा होगा भी, जो नमकीन पानी होता है तो सफ़ेद कलर की कोई परत आ जाती है, जिसे हम देसी भाषा में हम नूनी कहते हैं भाई, ठीक है। नमक नमक की परत जिसे हम कहते हैं, तो वो चढ़ने लगती है। और ये जो मैंग्रोव जो पौधे होते हैं, तो वो ऐसे इलाकों में आसानी से ग्रो कर पाते हैं भाई। और जो दूसरे पौधे हैं वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाते, उनको मीठा पानी चाहिए होता है। और ये जो मैंग्रोव होते हैं, इनको ये खारे पानी में आसानी से उग जाते हैं भाई। हाँ, द मेन क्रॉप इज पैडी, ये हो गया भाई। अच्छा भाई, उसके बाद है भाई, अभी यहाँ पे देखिए जो खेती की जा रही है, किस तरह से खेती की जा रही है, ये पैडी है भाई। मतलब धान ये रोपाई कर रहे हैं। जैसे हमारे जो इलाके हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो धान किस तरह की रोपाई की जाती है भाई, एक एक पौधा यहाँ पे लगाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये है भाई चाय, चाय के बाग, चाय के बागान आसाम में भाई। आसाम की चाय आप घरों में भी हमारे यूज़ की जाती है चाय, तो वो कहाँ से आती है, आसाम से लेके आते हैं भाई, ठीक है, याद रखना इसको। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like पाइन
देवदार एंड फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। अब भाई जो उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ वहाँ पर ये पौधे, ये पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन से? पाइन है, देवदार है, फिर है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है एंड स्लोप्स आर स्टीप, और जो उसकी पहाड़ों की जो ढलानें हैं वो काफ़ी हम कह सकते हैं भाई चढ़ाई वाली हैं भाई, काफ़ी तीखी हैं। तो यह उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कौन से इलाके हैं भाई? देखिए एक बार। उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे है भाई ये भाई जो इसके जो पहाड़ों की जो ढलान है वो बहुत तीखी है भाई। अगर यहाँ पे कुछ रखेंगे वो तुरंत लुढ़क जाएगा नीचे। ठीक है, तो इस जगह पर ये जो पाइन है, देवदार है और फिर के जो पेड़ हैं वो मिल जाते हैं, जो कि कोणधारी हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था भी। जो ठंडे इलाके हैं, जो ऊंचे इलाके हैं पहाड़ों के, तो वहाँ पर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। टाइगर इज ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। अब ये जो बेसिन है भाई, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, इसमें किस तरह के जो जानवर हैं वो मिलते हैं भाई? वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भाई वहाँ पर जो जंगली जीवन है वो बहुत तरह का मिल जाता है। जैसे भाई अमेजन घाटी, अमेजन बेसिन में हमने देखा तो बहुत तरह के जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ भी बहुत तरह के जीव जंतु मिलते हैं। एलिफेंट है भाई, टाइगर्स, डियर, मंकीज और कॉमन भाई। और आमतौर पर हमें अक्सर क्या देखने को मिलते हैं इसमें? एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए, डियर हो गए, मंकी, ये आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। द वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ये जो ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है, वहाँ पर एक सींग का गेंडा हमें देखने को मिलता है भाई। ये एक सींग का गेंडा है भाई। आपको अगर आपकी बुक में या फिर यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, तो ये एक सींग का गेंडा है, मतलब इसकी एक सींग है। गेंडों की वैसे दो दो सींग होती हैं, लेकिन ये एक सींग का गेंडा है, जो कि भाई ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ देखने को मिलते हैं। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर फाउंड। अब ये जो डेल्टा एरिया है, जो हमने देखा भाई गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, उसमें भाई क्या है? जो बंगाल टाइगर है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, एलिगेटर है। मगरमच्छ और ये एलिगेटर एक ही प्रजाति के हैं भाई, एक ही तरह के दिखाई देते हैं, बस फ़र्क इनके मुंह में होता है। एक की चोंच जैसी लंबी होती है और एक का जबड़ा बहुत चौड़ा होता है। तो इनमें भाई ये हमें अक्सर देखने को मिलते हैं भाई। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आराम कर रहे हैं भाई, ये क्रोकोडाइल अभी आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये जो बंगाल टाइगर, जैसे बंगाल टाइगर के नाम से आपने सुना होगा भाई, जो हमारे क्रिकेटर हैं, फेमस क्रिकेटर हैं भाई, उनको भी बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है भाई। एक्वाटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। अब जो एक्वाटिक लाइफ है भाई, एक्वाटिक मतलब जलीय जीवन है, जो जल में जो रहते हैं, पानी में जो रहते हैं, वो जीवन। यहाँ पर जो फ्रेश रिवर वाटर है, फ्रेश ताज़ा नदियों का जो पानी है, जैसे गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई भी। जैसे गंगा को तो हम ये भी कह सकते हैं भाई खराब पानी आता है, मतलब प्रदूषित पानी आता है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र का जो पानी आता है वो साफ़ आता है, क्योंकि वो पहाड़ों से आता है भाई। तो भाई जो ताज़ा पानी होता है वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हमें पानी के देखने को मिल जाते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई भाई। ठीक है, ये क्रोकोडाइल्स होते हैं भाई, ये भी पानी में रहते हैं भाई। द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल, और जो झीलें होती हैं भाई, नदियाँ जो झीलें बनाती हैं, जैसे जो भाई ओक्सबोल लेक्स बनाती हैं, और जो लेक्स बनती हैं वहाँ पे, और जो बंगाल सी है, जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी जो एक्वाटिक लाइफ देखने को मिल जाती है। मैंग्रोव जो है भाई, फॉरेस्ट है, वहाँ भी है भाई। द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ द फिश आर रोहू, कातला एंड हिल्सा। अब ये जो रोहू, कतला और हिल्सा, ये भाई मछलियों की प्रजातियां हैं। जैसे हमने अमेजन बेसिन में देखा भाई, जो कि पिराना नाम की जो मछली थी, वो उसी तरह जो ये जो फ्रेश वाटर है,
तो इसमें भाई 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है, जो फ्रेश वाटर की जो फिशेज हैं वो बताइए भाई। रोहू है, कटला है, हिल्सा है, ठीक है। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। अब इस इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों का भाई जो खाना है वो क्या है भाई, वो फिश और राइस, मछली और चावल मुख्य है भाई। क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा होता है भाई, बारिश और नदियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा है, प्लेन एरिया है भाई तो चावल तो उगेगा ही ज़्यादा। और भाई जो फिश है, क्योंकि नदियाँ बहुत हैं, समंदर पास में है तो मछलियाँ भी आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। अब ये गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है, समतल एरियाज़ जो हैं, तो इसमें बड़े बड़े शहर और टाउन्स देखने को हमें मिल जाते हैं भाई। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता all with the population of more than 10 lakhs and located along the river गंगा। अब ये जो इन्होंने शहर बताए, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, तो भाई ये गंगा नदी के साथ साथ बसे हुए हैं। आप जो अपना एटलस है, जो मैप ऑफ इंडिया है, उसमें देखेंगे, देखना भी। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए भाई, जो गंगा है यहाँ पे कानपुर है भाई, यहाँ बनारस है भाई, वाराणसी है भाई, इलाहाबाद यहाँ पे है, पटना है, फरक्का है भाई, और भाई कोलकाता है। तो ये इस नदी के किनारे पे बसे हुए मुख्य नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी ऊपर है। और भाई the wastewater from these towns and industries is discharged into the rivers। अब ये क्योंकि भाई बड़े बड़े शहर हैं तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं भाई, तो इन फैक्ट्रियों से और इनके जो जनसंख्या भाई है, तो भाई लोग लोग जो गंदा पानी जो छोड़ते हैं, बहाते हैं भाई, जो नालों में जाता है, तो वो सारा का सारा पानी इस नदी में बह जाता है, मिक्सअप हो जाता है भाई, ठीक है। दिस लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। और इस ये कारण बनता है भाई इन नदियों के प्रदूषण का। इन नदियों को प्रदूषण, जैसे पानी प्रदूषण हो जाता है भाई, तो उसका कारण बनता है। ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और जो चारों के चारों तरह के जो फोर वेज हैं भाई, चार तरह के जो ट्रांसपोर्ट है, कौन से एयर है, लैंड है, वाटर है। अब वाटर के भी दो तरह थे भी, इनलैंड थे भी और रिवर जो ओशनिक थे भी। तो ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो भाई यहाँ पर अच्छी तरह से विकसित हैं भाई। जो लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन है, बस है, तो काफ़ी वहाँ पर जाल बिछा हुआ है। आप अगर ट्रांसपोर्ट के मैप में देखेंगे तो वहाँ पे इतना गहरा जाल हमें दिखाई देगा, बहुत ही गहरा भाई। In the plain areas, the roadways and railways transport the people from one place to another। और ये जो प्लेन एरिया है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे क्या है भाई, रेलवे और रोडवेज, ये जो ट्रांसपोर्ट है भाई, यातायात है, वो उनसे लोग यात्रा करते हैं मुख्य तौर से। द वाटरवेज इज एन effective means of transport particularly along the rivers। अब जो वाटरवेज है मतलब जल यातायात है भाई, जलीय साधन है जो, वो भाई नदियों के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट खास तौर से किया जाता है भाई। नदियाँ होंगी तो वहाँ पे तो नौकाएं चलेंगी ही, ठीक है। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। अब जो कोलकाता है भाई, ये बड़ा शहर होने के साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है भाई, पत्तन भी है, जहाँ पर समुद्र के जहाज़ आते हैं, जहाँ से समुद्री जहाज़ों से व्यापार किया जाता है। तो ये हुगली एक नदी है भाई, जो गंगा नदी से निकलती है। तो ये पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर कोलकाता शहर है भाई, हुगली नदी के किनारे। द प्लेन एरिया आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। अब भाई प्लेन एरिया में एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि भाई जहाज़ को उड़ने चढ़ने के लिए भी प्लेन एरिया तो चाहिए। तो प्लेन एरिया में भाई जो एयरपोर्ट होते हैं वो भी काफ़ी मिल जाते हैं भाई, जैसे कलकत्ता का है भाई, पटना का है भाई, दिल्ली का है, वाराणसी का है, लखनऊ का है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं भाई जो मेन मेन है।
The plain area also has a large number of airports. Tourism is another important activity of the basin. अब ये जो बेसिन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, यहाँ पे जो टूरिज्म है भाई, टूरिज्म मतलब जिसे हम कहते हैं भाई जो पर्यटन होता है, जहाँ जैसे भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह देखने के लिए आते हैं भाई, घूमने फिरने के लिए आते हैं, कोई नई चीज़ देखने के लिए आते हैं, तो उसे हम टूरिज्म कहते हैं। तो ये जो प्लेन एरिया है, यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत फैला हुआ है भाई, वहाँ बहुत अच्छा खासा है भाई। Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. अब ये जो इलाके बताए हैं भाई, जैसे भाई जो ताजमहल है, जो कि आगरा में है भाई, यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है भाई। इलाहाबाद है भाई, और इलाहाबाद भाई जो गंगा और यमुना नदी का जो संगम है, जिसे हम संगम स्थल भी कहते हैं भाई। और भाई बौद्धिस्ट स्तूप्स इन उत्तर प्रदेश में बौद्धों के स्तूप हैं भाई, बहुत सारे बौद्धों के स्तूप मतलब बौद्धों के पर्यटन स्थल, जिसे हम मंदिर भी कहते हैं भाई। और बिहार में भाई, और भाई लखनऊ, लखनऊ तो तुम्हें आपको पता ही है भाई, फेमस है इमाम बाड़ा, लखनऊ का इमाम बाड़ा है भाई। असम विद काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भाई। एंड मानस, मानस और काजीरंगा उद्यान है भाई, राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर पशु पक्षियों को संरक्षित किया जाता है भाई। ऐसे इलाके जहाँ पर शिकार करना वर्जित है भाई। विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विद ए डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एक खास तौर का जनजातीय संस्कृति है भाई, वहाँ पे अभी भी है, लोग जनजातियाँ हैं भाई। खास तौर से आपने टीवी में भी देखा होगा भाई, कई बार जो नाचते हैं भाई, बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं हमें। तो उसके कारण ये जो प्लेसेस हैं, ये देखने लायक हैं भाई। अब आपको पता है भाई, आगरा, आगरा में तो देश विदेश से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भाई आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका कुछ जो छोटे छोटे पार्ट्स बच गए, उसको हम अगले टॉपिक में लेंगे। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।